फखर जमान फैंस के लिए अच्छी खबर। एट द एंड पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की लेफ्ट हैंडर ओपनर बल्लेबाज से मुलाकात करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। कांग्रेचुलेशंस फखर फैंस, क्योंकि फौजी की बहुत जल्द वापसी जो है वो होने वाली है। जी गाइस, पिछले 8-10 दिनों से अगर देखा जाए तो फखर जमान जो है वो काफी हेडलाइंस में है। उसकी वजह तो आप जानते हो, दौरा ऑस्ट्रेलिया से ओपनर बल्लेबाज को ड्रॉप करना। और इस दौरे से जो है वो फखर जमान को ड्रॉप क्यों किया गया, उनकी जो रीजंस बनाई गई, उस पे जो इश्यूज उठे हैं और जो फखर जमान के फैंस का रिएक्शन सामने आया, सबसे ज़्यादा तो यार मेरे लिए ये हैरानकुन है। क्योंकि अभी तक जो है वो हमने बाबर आजम के फैंस देखे थे, मोहम्मद रिजवान के फैंस देखे थे, लेकिन इस मस्त मलंग बंदे के जो फैंस जिस तरह से सामने आए हैं। क्योंकि फ़खर के बारे में अगर देखा जाए तो एक यही सुनने में आता है कि यार एक सीधा सा शरीफ बंदा है। तो इससे पहले लफड़ा कोई फ़खर का जो है वो ऐसा सामने आया भी नहीं। हाँ, फौजी को जब चाहे जो है वो T20 में जिस नंबर पे चाहे खिलाया जाता था, लेकिन उस पर भी फ़खर जमान ने आज तक जो है वो कोई एतराज़ नहीं किया। अगर देखा जाए तो फ़खर जमान ये बहुत सारे साबका प्लेयर्स और क्रिकेट फैंस का भी ये आता है कि भाई वो एक नेचुरल जो है वो ओपनर बल्लेबाज है, आप वहां पे उसे इस्तेमाल करो। बट यार फ़खर कभी भी खुद इस पे भी नहीं बोला। हाँ, मुतअद्दिद दफ़ा उनसे पूछा गया आप उनके बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो उनका बोलना यही था कि भाई टीम पाकिस्तान के लिए मेरी जो है वो जिस नंबर पे ज़रूरत होगी, मेरा काम है वहाँ पे परफॉर्म करना। बट यार अब जाके फ़खर के अगेंस्ट सीन और जो स्टोरी जो है वो क्रिएट की गई, नो डाउट फ़खर जमान ने जो ट्वीट किया, मैं खुद जो है वो इसके हक में नहीं हूँ। आपको इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम ड्रॉप हो गए तो भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिकेट से बढ़ के कोई भी प्लेयर जो है वो नहीं है, आपके कंट्री से बढ़ के कोई भी प्लेयर नहीं है, फिर वो वो कितने बड़ा प्लेयर है। बट यार इस ट्वीट के पीछे भी जो स्टोरी बाद में सामने आई है, साया कारपोरेशन और बोर्ड में से एक मेंबर जिसने ये तमाम ड्रामा जो है वो रचाया, तो मतलब सारी स्टोरी जो है वो खुल के सामने आ गई। तो सबसे अच्छी बात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और फ़खर जमान के लिए, फ़खर जमान के फैंस के लिए ये सामने आई है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो लेफ्ट हैंडर ओपनर बल्लेबाज से मुलाकात की है। और यार ये मुलाकात बनती भी थी, इस पे मैं तारीफ करूंगा मोहसिन नकवी साहब की भी। क्योंकि जिस तरह से एक प्रेशर जो है वो बना, रमीज़ राजा साहब का भी ट्वीट जो है वो सामने आया कि इसके बाद अगर आपके जो ओपनर बल्लेबाज खेल रहे हैं वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाओगे, तब भी आप फ़खर के पास जो है वो जाओगे, तो आपको ऑलरेडी अपने प्लेयर जो हैं वो आपके बड़े नाम हैं, उनको कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, उनको एतमाद में रखना चाहिए। तो मोहसिन नकवी साहब का ये कदम तो बड़ा अच्छा है, जिसमें गए सुनने में ये आया कि दोनों तरफ से मामला जो है वो सेटल हो चुके हैं और फ़खर जमान जो है वो आइंदा सीरीज़ इस टूर के बाद अगर देखा जाए तो टीम पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाएगी। देन टीम पाकिस्तान ने टूर करना है साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए तो ऑलरेडी जो है वो टीम पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। तो साउथ अफ्रीका सीरीज में जो है वो फ़खर जमान हमें एक्शन में दोबारा से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रही बात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि फ़खर जैसा नाम हो और उनके पास जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो ये भी एक सवालिया निशान है। बट उसके लिए फ़खर को जो है वो फिटनेस टेस्ट पास करने की ज़रूरत है। फिटनेस टेस्ट जो है वो उनका जनवरी में होगा, देन वो जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी लेने में कामयाब हो जाएंगे। बट अच्छी खबर ये है कि इस वक्त फ़खर जमान के जो मामलात जो है वो पीसीबी के साथ वो हल हो चुके हैं और आइंदा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज में फ़खर जमान जो है वो हमें टीम पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी ज़राए के मुताबिक सुनने में यही आ रहा है कि उस सीरीज़ में जो है वो और भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। इमामुल हक की भी वापसी हो सकती है और होनी भी चाहिए यार। ये एक जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का जो है वो ऑलमोस्ट बना हुआ था। फ़खर और इमाम को अगर देखा जाए तो उन्होंने टीम पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ किया है। ये नहीं होता कि यार एक टूर्नामेंट एक सीरीज़ में आपका जो है वो बुरा टाइम गया तो आपको बिल्कुल ही साइड लाइन। तो फ़खर और इमाम को जो है वो अभी मौका देना चाहिए, क्योंकि बाकी टीम को देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी सर पे है भाई, उनके लिए तैयारियां कर रहे हैं और आप जो है वो नए नए आजमा रहे हो, जिनमें इस वक्त देख ही रहे हैं आप साइम यूब पे जिस तरह से मेहरबानियां हो रही हैं, फिर वो कोई भी फॉर्मेट हो और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही जीरो। तो आई थिंक यार होना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही साइम और अब्दुल्ला को जो है वो साइड लाइन कर दो, बट यार आपके पास जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी सीरीज है, तो इस सीरीज में आप साइम और अब्दुल्ला को जो है वो खिलाओ। बट बाकी अगर देखा जाए तो बड़ी टीमें जिनमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप खेल रहे हो, तो पर्सनली अगर बोलूँ तो इमाम और फ़खर का ही बनता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने साउथ अफ्रीका का टूर करना है, देन चैंपियन ट्रॉफी आपने खेलनी है, तो
मैं तो पर्सनली भाई फ़खर और इमाम के साथ ही जाना चाहूँगा। हाँ यार, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई इसकी फॉर्म जो है वो अच्छी नहीं चल रही, अभी भी जो है वो कुछ नहीं कर रहे, तो देन आप जो है वो अब्दुल्ला को, साइम को मौका दे सकते हो। बट कंटिन्यूसली आप जो है वो एक ही बंदे को पीछे से ले आए और पहले जो आपके पास बने हुए हैं उनको आप बिल्कुल ही भूल जाएं, तो भाई ये बनता नहीं है। फ़खर के 100s हैं टीम पाकिस्तान के लिए ओपनर पे आके ओडीआई में, और इमाम के भी अगर देखा जाए तो भाई 8 से 9 100s हैं। बायर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए किए हैं, टीम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में खेलते हुए भी किए हैं। तो आई थिंक अभी उनका बनता नहीं ड्रॉप करना। इसके अलावा यार इस टूर से भी फ़खर को जब ड्रॉप किया गया है, तो जैसा कि मैंने बोला, फैंस जो है वो जिस तरह से फौजी के सामने हैं ये थोड़ा हैरानकुन था। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कप्तान जो आपने चुना है मोहम्मद रिजवान, तो वो खुद जो है वो बहुत मतलब बैक करते हैं फ़खर को, वो खुद जो है वो फ़खर को मिस नहीं करना चाहते थे। तो यार जाहिर सी बात है, जब आपके कप्तान को एक प्लेयर की अपनी टीम में ज़रूरत है, उसको लगता है कि ये मुझे मैच जो है वो जितवा के दे सकता है, तो उस बंदे को इस तरह से ड्रॉप करना तो भाई हल्ला गुल्ला तो फिर होना ही था। बट उस पे मोहसिन नकवी साहब के पर जो है वो तारीफ़ बनती है कि उन्होंने इस पे जो है वो नोटिस लिया, इस मामले को जो है हल किया, फ़खर के साथ मुलाकात की। तो ये भी एक अच्छा कदम है क्रिकेट पाकिस्तान के लिए, फ़खर के लिए और फ़खर के फैंस के लिए। होपफुली के आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट में हमें मज़ीद बेहतरी और अच्छे डिसीजन जो है वो देखने को मिले। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।